केला कलाई और क्राइम के नाम से मशहूर भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया इन दिनों फिर से अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला रंगरा थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव का है, जहां देर रात अपने बासे पर सोए किसान को अपराधियों ने गले में गमछा लपेटकर और धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक किसान की पहचान 60 वर्षीय सूरो मंडल उर्फ सुरेश मंडल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को सुबह उस समय हुई जब स्थानीय ग्रामीण अपने खेत की ओर गए थे। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक सीरो मंडल साधोपुर गांव के पीछे रिंग बांध स्थित अपने बासा पर सोए हुए थे, जहां देर रात 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने बासा पर सो रहे किसान को उठाकर घसीटते हुए कुछ दूर ले जाकर गले में गमछे की फांसी लगाकर धारदार हथियार व लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस समय अपराधियों द्वारा सूरो मंडल को उठाकर ले जाया जा रहा था, वहां बासा पर सूरो के साथ गांव के ही अन्य लोग भी थे, जहां सूरो के ले जाने का विरोध करने पर उन ग्रामीणों व अपराधियों के बीच भिड़ंत व उठापटक भी हुई, जिसमें दोनों ग्रामीण बचाव करने में चोटिल भी हुए। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो सूरो मंडल किसी जमींदार का करीब 20 बीघा जमीन की जुताई बुआई बरसों से करता आ रहा है, जिस जमीन पर वहां कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग चढ़ा उतरी कर जमींदार से उस जमीन को लिखवाना व कब्जा करना चाह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस, वरीय पुलिस पदाधिकारियों और दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस कुछ लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पूरे मामले पर मृतक के पुत्र रुपेश मंडल ने बताया कि देर रात फसल की रखवाली करने अपने खेत पर गए थे, इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। सुबह उनकी हत्या की जानकारी मिली। रुपेश मंडल ने हत्या के कारणों की जानकारी होने से साफ इनकार किया। मृतक के पुत्र के द्वारा हत्या के कारणों की सही जानकारी पुलिस को नहीं देना कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जबकि दबी जुबान में ग्रामीण जमीनी विवाद में हत्या किए जाने की बात बताते हुए मृतक के परिजनों को सभी जानकारी होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल किसान की हत्या किए जाने के बाद उनके परिजनों का रो कर बुरा हाल है। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश मंडल। कैसे घटना हुआ? सुने आपके पिताजी की हत्या हो गई है। ये मालूम नहीं। तो घटना कब की है? ये घटना रात में हुआ है। पता चला कब? पता सुबह में चला। तो कहाँ पर आपका पिताजी रहता था? बस आप तो वहीं घटना हुआ है? वहीं घटना हुआ है। घटना का कुछ कारण पता चला? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। और जिनकी हत्या हुई है कौन है? सुरेश मंडल। कौन हुए आपके पिताजी। कैसे कब पता चला जब घटना? सवेरे 6 बजे पता चला। 6 बजे कोई कहने आया था कि आप लोग आए थे? नहीं, हम आए थे, हम बकरी उकरी देख लिए, लोटा में पानी भर के लेटरिंग करके हम चला गए घर। तो थोड़ा सा मिट्टी जहाँ पे वो हुआ है, तो हम ऊपर से थोड़ा मिट्टी बांध पर से उठा के चले गए। उसके बाद गए मिट्टी रख के अब दुकान करते हैं नाश्ता का। अच्छा। गांव में ठेला चलाते हैं, तो हम सोचे अब नाश्ता तो 4 बजे बेचेंगे, अभी थोड़ा दुकान खोल देते हैं, सवेरे बोहनी बट्टा हो जाएगा, बिस्कुट सरफ साबुन जो है वो बेचते हैं। ठीक। तो तब तक में इधर से एक आदमी गया, बोलता है कि सुरेश बाबू को मार को फेंक दिया गया। तो हम चाबी फेंक के वहीं पे दुकान पे दौड़ते आए, देखें तो यहाँ मार के फेंक दिया। कितने बजे आप बोला हो आपको? 6 बजे बोला है हमको। सुबह 6 बजे। कोई विवाद था क्या इनका? नहीं, कोई विवाद नहीं है। कोई जमीन संबंधी विवाद? नहीं, जमीन में कोई विवाद नहीं, हम जानते हैं। आज तक किसी से विवाद? किसी से। क्या शंका लग रहा है, काहे मरेगा इनको? क्या पता सर, हम क्या बता सकते हैं। रात में कितने बजे आए थे सुने? रात में तो यहीं रहता है। अच्छा। यहीं रहता है। 7 बजे मम्मी खाना खिला के गया है। 7 बजे? 7 बजे। उसके बाद सुबह में घटना? सुबह में सूचना मिला कि घटना हो गया। क्या भाई हैं आप? 4 भाई हैं। सबसे छोटे हैं आप? नहीं, हमसे एक छोटा है, हम संजला हैं। भागलपुर में गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कि गंगा के समीप रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर की सबौर के रंदीपुर पंचायत के 40 से 50 बच्चे हर रोज छोटे नाव के सहारे जान हथेली पर रखकर प्राथमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं। सभी स्कूली बच्चों को प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार और शिक्षक प्रियंका देवी नाव से लेकर स्कूल जाते हैं। नाव पर चढ़कर स्कूल जाने में
बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा चल रही है, इसलिए स्कूल जाना भी जरूरी है। आपको बता दें कि लगातार 2 महीने से रजंदीपुर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में है। प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार ने बताया कि बच्चों की स्कूल में परीक्षा चल रही है। नाव से बच्चों को लेकर जाते हैं तो डर लगता है। इसको लेकर बीओ को आवेदन दिया था, लेकिन बड़े नाव की व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन चल रहा है, बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो जिला प्रशासन बड़े नाव का इंतजाम क्यों नहीं कर रहा, जबकि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से नाव पलटने की घटना सामने आती रहती है। प्राथमिक विद्यालय लालू चक दियारा का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। कैसे लेके जा रहे थे बच्चे को लेकर? कैसे? नौका से। क्या कठिनाई आ गई है? पानी हद से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो है एक मात्र विकल्प जो है नौका ही है स्कूल जाने के लिए। इतनी परेशानी के बाद भी जा रहे हैं बच्चों को लेकर। क्या करें, सरकार का हम लोग सेवक हैं तो नौकरी तो करना ही है ना। कितना जरूरी है पढ़ाई? कितना जरूरी है पढ़ाई? तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर इसको अभी हम छुट्टी हो जाती है तो सारा जो है जो पढ़ा लिखाया जितना हो जाता है सब जो है भूल जाते हैं। कोरोना काल में भी कोरोना काल में भी ऐसे भी बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। प्राथमिक विद्यालय लालू चक दियारा में जो है मात्र जो है 41 बच्चे हैं। सब इसी तरह जा रहे हैं। हाँ, सब पोषक क्षेत्र है, डबल पोषक क्षेत्र है, इधर से भी है उधर से भी है। बच्चे जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे तो जाना चाहते ही हैं, लेकिन गार्जियन सभी सहमे हुए हैं कि बच्चे को इस तरह से जो है ले जा रहे हैं, कुछ अनहोनी ना हो जाए। आपके मन में भी डर बना रहता होगा? डर तो रहता ही, सारे बच्चों को ले जाना फिर पहुंचाना, तो ये तो डर तो बना ही रहता है। कुछ दिन पूर्व भागलपुर के मायागंज मठ घाट से दियारा जाने के दौरान ड्रेजिंग जहाज की चपेट में आकर 2 पशुपालक लापता हो गए थे, जबकि 70 भैंसों की मौत इस हादसे में हो गई थी। हादसे के दौरान ड्रेजिंग जहाज की चपेट में 8 लोग आ गए थे, जिसमें 6 युवकों ने तैरकर किसी तरह अपनी जान बचाई थी। इस दौरान कालू यादव और सिकंदर यादव लापता हो गए थे, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया। दोनों की हिंदू रीति रिवाज के तहत फूस का चिता बनाकर दाह संस्कार कर दिया गया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा दोनों लापता पशुपालकों के परिजनों से मिलकर दुख जाहिर किया और जल्द से जल्द सरकारी मुआवजा दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक उन लोगों से भी मिले जिनके पशु ड्रेजिंग जहाज से कट गए थे। घटना पर दुख जाहिर करते हुए परिजनों ने जब मृत पशुओं के लिए मुआवजा दिलाए जाने की बात कही तो अजीत शर्मा ने बताया कि संबंधित विभाग के द्वारा मुआवजा दिए जाने को लेकर कवायद तेज कर दी गई है। उनका प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द सभी लोगों को मुआवजा मिल जाए। अगर इसके लिए उन्हें सड़क से सदन तक आवाज उठानी पड़ेगी तो वो इसके लिए तैयार है। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप भी देख ही रहे हैं कि क्या हालत में है। अभी तक कोई इनको सरकार की तरफ से नहीं मिला है और इनको आपदा विभाग से भी मिलना चाहिए। इनका रोजी रोटी भैंसी था, जो कि सिल्ट उठाने में जो मशीन चल रहा था उससे उनकी जाने गई और इनके पिताजी भी। सबसे बड़ा बात है कि उनकी भी जान चली गई। निश्चित तौर पर हमने कहा एक सब डिटेल्स देने के लिए और हम निश्चित तौर पर सरकार से मंत्री से बात करके आपदा विभाग जो भी इसको कंपनसेशन मिलना है इसको मिलेगा। अभी राम शरण भाई बता रहे थे कि मकान उकान नहीं है, इसको कैसे होगा? वही रोजी रोटी था, दूध ही बेच के लोग करते थे, इसलिए उसके भी कार्य जो होगा। सर बेटी है, उसका कैसे जीवन होगा? हाँ, नहीं होगा, उसका कोई उपाय तो करना ही होगा। जो स्थिति देख के इसीलिए आए थे देखने के लिए। सरकार से जो भी बनेगा हम बिल्कुल आवाज बन के इसको कराने का काम करेंगे। केला कलाई और क्राइम के नाम से मशहूर भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया इन दिनों फिर से अपराधियों का सेफ जोन बनता जा रहा है। लगातार हत्याओं का दौर जारी है। ताजा मामला रंगरा थाना क्षेत्र के साधोपुर गांव का है, जहां देर रात अपने बासे पर सोए किसान को अपराधियों ने गले में गमछा लपेटकर और धारदार हथियार एवं लाठी डंडे से पीट कर हत्या कर दी। मृतक किसान की पहचान 60 वर्षीय सूरो मंडल उर्फ सुरेश मंडल के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को सुबह उस समय हुई जब स्थानीय ग्रामीण अपने खेत की ओर गए थे। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि मृतक सीरो मंडल साधोपुर गांव के पीछे रिंग बांध स्थित अपने बासा पर सोए हुए थे, जहां देर रात 4-5 की संख्या में आए अपराधियों ने बासा पर सो रहे किसान को उठाकर घसीटते हुए कुछ दूर ले जाकर गले में गमछे की फांसी लगाकर धारदार हथियार व लाठी डंडे से पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि जिस समय अपराधियों द्वारा सूरो मंडल को
उठाकर ले जाया जा रहा था, वहां बासा पर सूरों के साथ गांव के ही अन्य लोग भी थे, जहां सूरों के ले जाने का विरोध करने पर उन ग्रामीणों व अपराधियों के बीच भिड़ंत व उठापटक भी हुई, जिसमें दोनों ग्रामीण बचाव करने में चोटिल भी हुए। घटना का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों की माने तो सूरों मंडल किसी जमींदार का करीब 20 बीघा जमीन की जुताई बुआई बरसों से करता आ रहा है, जिस जमीन पर वहां कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग चढ़ा उतरी कर जमींदार से उस जमीन को लिखवाना व कब्जा करना चाह रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही रंगरा पुलिस, वरीय पुलिस पदाधिकारियों और दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। पुलिस कुछ लोगों को अपने गिरफ्त में लेकर पूछताछ भी कर रही है। पूरे मामले पर मृतक के पुत्र रुपेश मंडल ने बताया कि देर रात फसल की रखवाली करने अपने खेत पर गए थे, इसी दौरान उनकी हत्या कर दी गई। सुबह उनकी हत्या की जानकारी मिली। रुपेश मंडल ने हत्या के कारणों की जानकारी होने से साफ इनकार किया। मृतक के पुत्र के द्वारा हत्या के कारणों की सही जानकारी पुलिस को नहीं देना कई सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, जबकि दबी जुबान में ग्रामीण जमीनी विवाद में हत्या किए जाने की बात बताते हुए मृतक के परिजनों को सभी जानकारी होने की बात कर रहे हैं। बहरहाल किसान की हत्या किए जाने के बाद उनके परिजनों का रो कर बुरा हाल है। क्या नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार मंडल। कैसे घटना हुआ? सुने आपके पिताजी की हत्या हो गई है, ये मालूम नहीं। तो घटना कब की है? ये घटना रात में हुआ है। पता चला कब? पता सुबह में चला। तो कहाँ पर आपका पिताजी रहता था? बस आप तो वहीं घटना हुआ है? वहीं घटना हुआ है। घटना का कुछ कारण पता चला? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? विकास कुमार। और जिनकी हत्या हुई है कौन है? सुरेश मंडल। कौन हुए आपके पिताजी। कैसे कब पता चला जब घटना? सवेरे 6 बजे पता चला। 6 बजे कोई कहने आया था कि आप लोग आए थे? नहीं, हम आए थे, हम बकरी उकरी देख लिए, लोटा में पानी भर के लेटरिंग करके हम चला गए घर। तो थोड़ा सा मिट्टी जहाँ पे वो हुआ है, तो हम ऊपर से थोड़ा मिट्टी बांध पर से उठा के चले गए। उसके बाद गए मिट्टी रख के, अब दुकान करते हैं नाश्ता का। अच्छा। गांव में ठेला चलाते हैं, तो हम सोचा अब नाश्ता तो 4 बजे बेचेंगे, अभी थोड़ा दुकान खोल देते हैं, सवेरे बोहनी बट्टा हो जाएगा, बिस्कुट सर्फ साबुन जो है वो बेचते हैं। ठीक। तो तब तक मैं इधर से एक आदमी गया, बोलता है कि सुरेश बाबू को मार को फेंक दिया गया। तो हम चाबी फेंक के वहीं पे दुकान पे दौड़ते आए, देखें तो यहाँ मार के फेंक दिया। कितने बजे आप बोला आपको? 6 बजे बोला है हमको। सुबह 6 बजे। कोई विवाद था क्या इनका? नहीं, कोई विवाद नहीं है। कोई जमीन संबंधी विवाद? नहीं, जमीन में कोई विवाद नहीं, हम जानते हैं। आज तक किसी से विवाद? किसी से। क्या शंका लग रहा है, काहे मरेगा इनको? क्या पता सर, हम क्या बता सकते हैं। रात में कितने बजे आए थे? सुने रात में तो यहीं रहता है। अच्छा। यहीं रहता है। 7 बजे मम्मी खाना खिला के गया है। 7 बजे? 7 बजे। उसके बाद सुबह में घटना? सुबह में सूचना मिला कि घटना हो गया। क्या भाई हैं आप? 4 भाई हैं। सबसे छोटे हैं आप? नहीं, हमसे एक छोटा है, हम संजला हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। गुणवत्तापूर्ण चमड़े के सामान के लिए पूरे देश में अग्रणी कंपनी श्री लेदर्स का एक बृहद शोरूम भागलपुर में लॉन्च होने के लिए पूरी तरह तैयार है। देश के विभिन्न हिस्सों में स्टोर खोलने के बाद श्री लेदर्स अब भागलपुर के पटल बाबू रोड में अपना नया शोरूम का उद्घाटन करने जा रही है। शोरूम का उद्घाटन 21 अक्टूबर 2022 शुक्रवार को किया जाएगा।
श्रीलेदर भागलपुर के प्रतिनिधि गोपाल मित्र ने बताया, श्रीलेदर्स के प्रोडक्ट चीफ एंड बेस्ट होते हैं। उन्होंने बताया कि उद्घाटन के मौके पर पहले आने वाले 1500 ग्राहकों के लिए विशेष गिफ्ट की व्यवस्था की गई है। इसका शोरूम है, ये 21 यानी कल इसका उद्घाटन। ये चीप में एंड बेस्ट कहा जाए, कम कीमत में एक अच्छे क्वालिटी का उत्पाद इसके अंतर्गत आता है। ये इंडिया का 42वां शोरूम है और बिहार में अगर देखा जाए तो ये 8वां शोरूम। ये सिर्फ ओपनिंग के दिन हम लोग जो है पहले आने वाले 1500 ग्राहकों के लिए 1000 की खरीदारी पे एक छोटा सा गिफ्ट का व्यवस्था किया गया है। भागलपुर के लोगों से यही अपील करेंगे कि आपको एक छत के नीचे इतने बड़े इतना बड़ा शोरूम, एक ब्रांड का लेदर्स से जुड़ा हुआ जितना भी सामान है, बैग, बेल्ट, शूज़, इतना बड़ा शोरूम अपने बिहार में ये है और ये आपके भागलपुर में है। आपको यहाँ पे अच्छा कलेक्शन मिलेगा, वो एक बार आएँ, उनको कलेक्शन की कमी। साथ ही शोरूम की रीमा मित्र ने बताया कि हमारे शोरूम में हर उम्र के ग्राहकों के लिए उनके जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट उपलब्ध है, चाहे वो जूते हो, चप्पल हो, बैग हो, बेल्ट हो, सूटकेस हो, सभी सामान यहाँ उपलब्ध है। उद्घाटन के दिन 320 रुपये में मिलने वाला बैग मात्र 160 रुपये में दिया जाएगा। यहाँ का शोरूम का खासियत है कि एक छत के नीचे आपको सारा सामान मिल रहा है, बच्चे का, बड़े का, एडल्ट का, सबका। और सबसे बड़ा चीज़ हम लोगों के यहाँ पे है कि अभी ओपनिंग के दिन 320 का एक ऑफ़र है बैग में, वो 160 में मिल रही है। तो हम चाहेंगे कि आप सभी भागलपुर वासियों हमारे इस शॉप पे आए, मेरा निवेदन यही रहेगा। भागलपुर में गंगा उफान पर है। गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे कि गंगा के समीप रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही स्कूली बच्चों को खास परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर की सबौर के रंदीपुर पंचायत के 40 से 50 बच्चे हर रोज छोटे नाव के सहारे जान हथेली पर रखकर प्राथमिक विद्यालय पढ़ने जाते हैं। सभी स्कूली बच्चों को प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार और शिक्षक प्रियंका देवी नाव से लेकर स्कूल जाते हैं। नाव पर चढ़कर स्कूल जाने में बच्चों को डर लगता है, लेकिन बच्चों की अर्धवार्षिक मूल्यांकन परीक्षा चल रही है, इसलिए स्कूल जाना भी जरूरी है। आपको बता दें कि लगातार 2 महीने से रंदीपुर पंचायत का इलाका बाढ़ की चपेट में है। प्रधानाध्यापक निरंजन कुमार ने बताया कि बच्चों की स्कूल में परीक्षा चल रही है, नाव से बच्चों को लेकर जाते हैं तो डर लगता है। इसको लेकर बीओ को आवेदन दिया था, लेकिन बड़े नाव की व्यवस्था नहीं की गई। स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा मूल्यांकन चल रहा है, बच्चों को स्कूल जाना जरूरी है। अब सवाल यह उठता है कि अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो जिला प्रशासन बड़े नाव का इंतजाम क्यों नहीं कर रहा, जबकि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से नाव पलटने की घटना सामने आती रहती है। प्राथमिक विद्यालय लालू चक दियारा का प्रभारी प्रधानाध्यापक हूँ। कैसे लेके जा रहे थे बच्चे को लेके? नौका से। क्या कठिनाई आ गई है? पानी हद से ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए जो है एक मात्र विकल्प जो है नौका ही है स्कूल जाने के लिए। इतनी परेशानी के बाद भी जा रहे हैं बच्चों को लेकर। क्या करें, सरकार का हम लोग सेवक हैं तो नौकरी तो करना ही है ना। कितना जरूरी है पढ़ाई, कितना जरूरी है? पढ़ाई तो मेरे लिए ज़रूरी नहीं, मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है। अगर इसको अभी हम छुट्टी हो जाती है तो सारा जो है जो पढ़ा लिखाया जितना रहता है सब जो है भूल जाते हैं। कोरोना काल में भी ऐसे भी बच्चों का पढ़ाई बहुत ज़्यादा बंद हो चुका है। प्राथमिक विद्यालय लालू चक दियारा में जो है मात्र जो है 41 बच्चे हैं। सब इसी तरह जा रहे हैं। हाँ, सब पोषक क्षेत्र है, डबल पोषक क्षेत्र है, इधर से भी है उधर से भी है। बच्चे जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए? बच्चे तो जाना चाहते ही हैं, लेकिन गार्जियन सभी सहमे हुए हैं कि बच्चे को इस तरह से जो है ले जा रहे हैं, कुछ अनहोनी ना हो जाए। आपके मन में भी डर बना रहता होगा? डर तो रहता ही, सारे बच्चों को ले जाना फिर पहुंचाना, तो ये तो डर तो बना ही रहता है।
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कर्मचारी कमल किशोर मंडल अपने विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए हैं। अब वह पीजी विभाग के छात्रों को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के विचार पढ़ाएंगे, क्योंकि इंटर और स्नातक की पढ़ाई यहाँ नहीं होती। उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त करने की फाइल पर वीसी प्रोफेसर जवाहरलाल ने दस्तखत कर दिए हैं। बताते चले कि 2003 में RDNDJ कॉलेज मुंगेर से पीजी विभाग में वो यहाँ आए थे। पहले वो वहाँ नाइट गार्ड थे, फिर वो चपरासी बने और अब असिस्टेंट प्रोफेसर कमल किशोर ने बताया कि उन्होंने चपरासी के पद से इस्तीफा दे दिया है और वो आज असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ज्वाइन कर लिए हैं। भागलपुर के मुंदीचक के रहने वाले कमल किशोर के लिए यहाँ तक का सफर आसान नहीं था। जिस पढ़ाई के बल पर उन्होंने शिक्षक का पद प्राप्त किया, उनकी उसी पढ़ाई पर विश्वविद्यालय के वरीय अधिकारियों ने सवाल खड़े कर दिए थे। हाँ ना करते आखिरकार तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कुलपति ने फाइल पर दस्तखत कर दिया और कमल किशोर मंडल एक चपरासी से अपने ही विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। सच्ची लगन और निष्ठा के साथ मेहनत करने वाले कमल किशोर मंडल ने कहा कि अंबेडकर विचार विभाग में मैं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था। उसी दरमियान मैंने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और विश्वविद्यालय से लिखित आदेश लेकर पीजी किया। उसके बाद PhD और नेट भी क्वालिफाई किया, जिसके बाद मैंने सहायक प्रोफेसर की परीक्षा पास की और आज मैं जिस विभाग में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का कार्य करता था, उसी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में ज्वाइनिंग कर लिया हूं। साथ ही उन्होंने बताया कि मेरे साथ विश्वविद्यालय में कुछ परेशानियां आई, लेकिन अंततः परिणाम मेरी ओर हुआ। इसके लिए विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे हृदय से बहुत ही खुशी मिल रही है, क्योंकि मेरा जो है सर्वप्रथम चयन जो है नाइट गार्ड के पद पर हुआ और तत्पश्चात विश्वविद्यालय के अनुमति से मैंने आगे की पढ़ाई की। उसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन के विश्वविद्यालय आयोग के द्वारा में वैकेंसी आई, जिसमें मैंने भरा और मेरा चयन हुआ और मैं आज चयनित होकर आया। इस कमेटी के द्वारा मेरा जांच हुआ और मुझे कमेटी पर पूरा विश्वास था, विश्वविद्यालय प्रशासन पर पूरा विश्वास था, क्योंकि उनके ही अनुमति से मैंने पढ़ाई लिखाई की थी। हमको था कि विश्वास की जरूर कर मेरे हक में होगा। विश्वविद्यालय द्वारा कई बार आश्वासन भी मिला कि अगर अनुमति से पढ़ाई किया गया है तो ज़रूर इनको योगदान का मौका दिया जाएगा। इसलिए मुझे पूरा भरोसा था विश्वविद्यालय प्रशासन पर। हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनके समस्त सदस्यों का, समस्त कर्मचारी बंधुओं का, शिक्षक एवं अधिकारी बंधुओं का, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए सहानुभूति रखा और मेरे हित में आज दिख रहा है और मुझे योगदान का मौका दिया। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अंबेडकर विचार विभाग के विभागाध्यक्ष विलक्षण रविदास ने कहा कि प्रतिभा के धनी कमल किशोर मंडल काफी मेहनती हैं और वो विश्वविद्यालय से आदेश लेकर पढ़ाई करने का जो निर्णय लिया वो आज सार्थक हुआ। विभाग के सभी कर्मचारी इनसे आज प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि कमल किशोर मंडल दिन भर पढ़ाई करते थे और रात में गार्ड की ड्यूटी करते थे। यह कई कर्मचारियों के लिए मिसाल है। ये तो डॉक्टर कमल किशोर मंडल जी का विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर चयन होना, दूसरा कि विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग में आज उन्होंने 10:30 बजे असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर योगदान किया है, मैंने स्वीकृत किया है। ये हम लोग सभी परिवार के लिए, विश्वविद्यालय के लिए भी और अंबेडकर विचार विभाग के लिए भी, दोनों के लिए प्रसन्नता की बात है, खुशी की बात है। विश्वविद्यालय में सिलेक्शन का चयन का जब पत्र आया, उसके बाद कई लोगों ने इन पर आपत्ति जताई थी। उसके आलोक में जांच पड़ताल किया, कमेटी बनाई और उन्होंने पाया कि इन्होंने कहीं भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है और इन्होंने जो भी परीक्षा यहाँ से पास की, PhD हासिल की और उसके बाद उनका चयन हुआ। तो मैं समझता हूँ कि विश्वविद्यालय अंबेडकर विचार विभाग के लिए ये बड़ी बात है कि हमारे विभाग में जो कमल किशोर मंडल जी नाइट गार्ड के तौर पर आए, फिर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पर उन्होंने योगदान किया। अब तक कल 2 बजे तक उन्होंने अपना यहाँ सेवा दी और आज वो असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर सेवा देने के लिए उन्होंने योगदान किया है। तो ये तो हम पूरे परिवार के लिए
विश्वविद्यालय अम्बेडकर एवं समाज कार्य विभाग, विश्वविद्यालय अम्बेडकर विचार एवं समाज कार्य विभाग के लिए ये प्रसन्नता और खुशी की बात है और गौरव की बात है। विश्वविद्यालय के लिए भी ये गौरव की बात है कि विश्वविद्यालय अम्बेडकर विचार विभाग एक अकेला ऐसा विभाग है जहाँ के फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉई अपना शैक्षणिक विकास करके उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को पाया है और इसी विभाग में पाया है। ये बड़ी बात है। अन्य जगह कहीं सिलेक्शन होता अलग मामला है, लेकिन इसी विभाग में हुआ है। तो आज से वो हमारे कलीग हैं, हमारे स्टूडेंट भी रहे, हमारे कर्मचारी भी रहे और आज से वो हमारे कलीग भी हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर। इसलिए मुझे तो बहुत ही प्रसन्नता हो रही है और ख़ास करके प्रसन्नता विश्वविद्यालय विचार अम्बेडकर विचार विभाग एवं समाज कार्य विभाग को पूरे तौर पर है। दीपों के पर दिवाली में महज 4 दिन शेष है, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की ओर से पटाखा दुकानदारों को लाइसेंस निर्गत नहीं किया गया है, जिस कारण पटाखा दुकानदारों में मायूसी है। वहीं कई दुकानदार लगातार सदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय पिछले कई दिनों से चक्कर काट रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की कोई बात नहीं की गई है, जिसको लेकर पटाखा दुकानदार परेशान है। इन लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल से इन लोगों की दिवाली के समय में पटाखा बेचने के लिए लाइसेंस मिलता था, लेकिन इस बार लाइसेंस अभी तक निर्गत नहीं किया गया है, जिसको लेकर दुकानदारों में मायूसी है। हम लोग सर 1 हफ्ते से यहाँ अप डाउन कर रहे हैं लाइसेंस के विषय में, अभी तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। 2-3 दिन बाकी है, हम लोग का लाइसेंस इशू करना चाहिए। क्या चाहते क्या? हम लोग को लाइसेंस बनाना है। किस चीज़ के लिए? पटाखे के लिए, अस्थायी खुदरा के लिए। पिछले बार मिला था जी, 5 साल से हम लोग बना रहे हैं। इस बार अभी तक 3 दिन 4 दिन हो रहा है, बाकी है। 1 हफ्ते से दौड़ रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी क्या, आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई तरह का विषय है ही नहीं। भागलपुर जिले में दीपावली, काली पूजा और लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराए जाने को लेकर भागलपुर के सीनियर एसपी बाबूराम के द्वारा लगातार प्रत्येक थाना क्षेत्र में शांति समिति, पूजा समिति और अलग अलग सामाजिक समितियों के साथ बैठक आयोजित की जा रही है। प्रशासन के द्वारा असामाजिक तत्व और हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर लगाम लगाए जाने को लेकर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया जा रहा है। सभी थाना अध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र में सभी पर्व त्योहार शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराए जाने को लेकर स्थानीय पूजा समितियों, मेड़पतियों, शांति समिति और सामाजिक समितियों के साथ बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। शांति समिति और यहाँ पे जितने भी विभिन्न पंचायत है वहाँ से सारे जनप्रतिनिधि आके यहाँ पे उन्होंने भाग लिया है। और जैसा कि अभी त्यौहार का समय आ रहा है, जैसे कि धनतेरस है, दीपावली पूजा है, काली पूजा है, फिर छठ भी आ रहा है। फिर जोधपुर में 8 और 9 तारीख जो है नवंबर, उसमें उर्स जो है उसका भी परंपरा है लगने का, और तो ये जो माशेपुर में लगता है। तो इन सब को संदर्भ में रखते हुए यहाँ पे सबका सुझाव लिया गया और जो भी दिशा निर्देश है, जो भी सरकार का प्रशासन का दिशा निर्देश है, जैसे डीजे को लेके जो है, उसके बाद फिर रूट सत्यापन को लेके है, जुलूस को लेके है, और इस तरीके से निर्देशित किया गया है थाने को भी कि सारे जो है जुलूस को स्पॉट किया जाएगा।